नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। आज पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन और 25 दिसंबर से बड़े दिन की शुरुआत को लेकर फतेहपुर जिले में सरकारी मुहिम के साथ गरीबों और किसानों ने बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाया। आप लोगों को बताते चले कि जहां आज के दिन क्रिसमस डे मनाया जा रहा था, लेकिन वही भारत के जुझारू नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था। और अटल जी विद्यार्थी जीवन के बाद राजनेता से पहले एक किसान के बेटे, पत्रकार और एक कवि थे। आप लोगों को बता दें कि 1980 कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करने वाली इंदिरा गांधी के लिए यह साल जितना अच्छा था, उससे कहीं ज्यादा बुरा भी था। चुनाव जीत तो हासिल हुई, लेकिन सरदार लोगों ने घेराव किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण में लोगों को उलझाए रहे, उस समय तक कि जब तक पुलिस प्रशासन नहीं आ गई थी। और पुलिस प्रशासन को देखते ही सारी पब्लिक चिथड़ बिछड़ हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी 1952 में लोकसभा चुनाव में असफलता मिली और फिर 1957 में लोकसभा चुनाव जीत हासिल हुई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मामलों के मंत्री बने और जब जीत के बाद 1977 में सबसे पहले इंदिरा गांधी से मिलने उनके घर गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण में कहा था, अपने अंदाज में सर झटकते हुए कहा कि अंधेरा छंटेगा और फिर से सूरज निकलेगा, फिर कमल खिलेगा। ऐसे नेता को तो हमेशा याद आना लाजमी है, जो विपक्ष में होते हुए कांग्रेस सरकार में विदेश बातचीत करने गए हैं। आइए सुने क्या कहा क्षेत्रीय विधायक कृष्णा पासन, खागा अंचलाधिकारी प्रहलाद सिंह, हिंदी साहित्यकार ब्रजमोहन पांडे जी और अमित प्रजापति ने। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। राष्ट्र विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा वाले लोग रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही अपेक्षा करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी ये चाहते थे कि जो हमारा देश है, हमारे लोग के विभिन्न लोग हैं, सब लोगों में आत्मीयता, उस आत्मीयता के साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को 1-2 दिन नहीं, पूरी 5 साल की सरकार चलाई। सदैव हल्के फुल्के रहते थे। अभी हम लोग तहसील में कार्यक्रम किए, हमारे तहसीलदार साहब ने कहा कि इन्होंने जिंदगी को खूब अच्छे ढंग से जिया। चाहे जितना टेंशन हो, चाहे जितना भी प्रधानमंत्री होकर के भी जो कुछ इनको करना था, इनका अपना जीवन, निजी जीवन था, उसको कभी इन्होंने वो नहीं होने दिया। ये कविता भी करते थे, प्रधानमंत्री रह करके कविता करते थे। हाँ, तो आज ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे चरित्र का, ऐसे महापुरुष का, ऐसे माँ भारती के सपूत का हम जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा राष्ट्र कृतज्ञता से आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह कार्यक्रम आप लोग देखिए, मंडी समिति द्वारा संचालित है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की तरफ से। मंडी समिति जहां आप बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से हम लोग कई योजनाएं किसानों के लाभ के लिए संचालित कर। तालियां। तालियां, जोरदार तालियां। किसान को अपने कर्तव्य पता है, नागरिक को अपने अधिकार पता है। किसानों को उनके अपने अधिकार नहीं मालूम कि सरकार या शासन के द्वारा हमको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं।
तो ये समाज के बिल्कुल उल्टा पूर्व पश्चिम वाला हाल है। आम जो नागरिक समाज है उसको अपने अधिकार पता है, कर्तव्य बोध नहीं है कि मेरा क्या कर्तव्य है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति। और किसान को अपने कर्तव्य पता है कि हमें ये करना है, ये करना है, उसको अपने अधिकार नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि किसान भाई जो हमारे हैं वो अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हों। उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, ही सोचे विचारे। और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो जनहितकारी जिंदा है वह रीति नीति तुम्हारी अटल बिहारी। तालियां। किया राष्ट्र उत्थान सुकवि हिंदुस्तान के अनुपम भक्त महान। अटल तुम्हारी नीति का सुलभ नहीं उपमान, सुलभ नहीं उपमान। राष्ट्र के परम पुजारी अटल तुम्हारा ध्येय रहा है अटल बिहार।